खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में मां बेटे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। मुतादिद मकामात पर दरख्त, बिजली के खंभे, साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट्स गिर गईं। मर्दान में एक शख्स जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। मुनेर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शांगला में तेज बारिश के बाद यखतंगी में आबी रैला सड़क बहा ले गया। स्वात में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। एबटाबाद, बनू, लकी मरवत, करक में तेज बारिश। हरीपुर में भी मूसलाधार बारिश, दरख्त गिर गए। गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। चिलास में आंधी से मकान की दीवार गिर गई, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। गिलगित के इलाके गोदई में तेज बारिश और सैलाब से फसलें तबाह हो गईं, दरख्त उखड़ गए। अस्तोर में आंधी और तेज बारिश। मशकन में तौदे गिरने से अस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश। शदीद बारिश के बाइस नाला भिम्बर में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बाराकहू में तूफानी बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी में डूब गई थीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, जहलम, हाफिजाबाद, वजीराबाद और सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। चिश्तियां, डस्का और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आज से 30 अगस्त तक मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का कहना है बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पोठोहार रीजन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलू में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा है। दरियाए सतलुज बिफर गया। पाकपतन में आबी रेले से दर्जनों आबादियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। कई आबादियों का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए चनाब में पानी में इजाफे से नशेबी इलाके और फसलें ज़ेरे आब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेस्क्यू टीमों ने 5400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect and insulated from external pressures. Pakistan Bangladesh दोस्ती जिंदाबाद। आलमी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख्यालात यकसां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान एक साल में मुस्बत पेशरफ्त आई। ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कराची से चिटागोंग, कोयटा से राजशाही और लाहौर से ढाका तक नौजवान मिलकर काम करें। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के अवाम और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। दौरे की दावत पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। कहा, कई साल बाद बांग्लादेश का दौरा खुशी का बायस है। इसहाक डार से बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने जमाते इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं और कारकुनों की साबित कदमी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ढाका में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बलोचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। तरक्की और खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनी की दौराए तुरबत को गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से अच्छी हुक्मरानी, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी पॉलिसियों की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और तरक्याती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के हौसले और ऑपरेशन तैयारी की तारीफ की।
दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा मुश्किलात के बावजूद फौजी जवानों का अमन के लिए अहम किरदार रहा है। दौरे में वज़ीर आला सरफराज बुकी और चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ISPR ने बताया दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का मुआयना करना और सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान राब्ता और हम आहंगी मजीद मुस्तहकम बनाना है। Every judge of the Supreme Court is responsible personally and severally for every violation of fundamental rights that takes place in Pakistan. And I felt responsible. सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान को आजाद जज और आजाद अदलिया चाहिए। सरकार ताउन न करे तो अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है। जस्टिस अतामिन अल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा सियासी जमातें ऑपोजिशन में आकर बिल्कुल बदल जाती हैं। मैंने हमेशा पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदगान की इज्जत की जो 77 साल से मुतासिर रहे। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अगर जमहूरियत आइन और आजाद अदलिया ना हो तो आने वाली नस्ल के साथ इंसाफ ना होगा। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाजिम चनेसर टाउन के फरहान गनी और साथियों के खिलाफ सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। सरकारी अहलकार हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल हैं। मुद्दई के मुताबिक वो 22 अगस्त को शाहराह फैसल के साथ सर्विस रोड पर काम करवा रहा था कि 20-25 अफराद ने एक काम रोकने को कहा और ना रोकने पर करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने के लिए हथियार निकाल लिए। पुलिस से पहुंचकर हमला आवरों से निजात दिलाई। फरहान गनी समेत तमाम अफराद अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का ट्वीट। नौमई केस में बानी PTI के भांजे शेरशाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में जिना हाउस की वीडियो चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा वीडियो में मुल्जिम शेरशाह नजर आ रहा है। मुल्जिम का फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट कराना है। 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 27 माह बाद इन्हें याद आया, ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा शहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलीमा खानम कहती हैं दोनों बेटे पुलिस हिरासत में हैं। उनका जुर्म बानी की फैमिली होना है। बानी के साथ खड़े होकर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। जिना हाउस हमले का मफरूर मरकजी मुल्जिम शेरशाह खान कई माह तक छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। सिक्योरिटी जराये का कहना है 9 मई को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ था। 9 मई के बाद मुल्जिम पहले रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया। पुलिस ने शेरशाह को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है। सभी लोग जो थे PTI के वर्कर थे। PTI को चाहिए था इसको ऑन करते, इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। PTI को चाहिए था 9 मई पर मुआजरत कर लेती, मामला शायद बेहतरी की तरफ चले जाते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई को घर जलाए, एयरबेस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों पर जूते बरसाए, सब लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। जलाओ घेराव करने वाले PTI के कारकुन थे। सवाल हुआ 27वीं तरमीम और नए सूबों पर हुकूमत कितनी संजीदा है। राना सना ने कहा इस पर हुकूमत मुकम्मल गैर संजीदा है। कोई खबर नहीं होती तो ऐसी खबरें चलाई जाती हैं। ये जो जंग लड़ी गई, गंदा दुश्मन ने गंदी हरकत की पाकिस्तान के साथ और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए। अब हमारा भी कोई हक बनता है काम करने। पाक फौज ने अपना काम कर दिखाया। मार्का हक में मुल्क को शानदार फतह दिलवाई। अब सनतकारों की बारी है, मार्का मईशत की बारी है।
मारूफ सनतकार एहसन तनवीर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, हम इस मुल्क की मईशत खड़ी करके दिखाएंगे। हमारा हदफ 100 अरब की एक्सपोर्ट है। मुल्क में छोटे सूबे बनने चाहिए। सूबे का नाम दें या इंतजामी यूनिट, हर डिवीजन को खुद मुख्तारी देनी है। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं। कालाबाग डैम को सियासत की नजर कर दिया गया। बिजली महंगी करने के जिम्मेदार वो हैं जो डैम नहीं बनने देते। पंजाब में पानी आता है तो जमा करने का बंदोबस्त नहीं है। पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट न बनने देने वाले भी जिम्मेदार हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादफी का लाहौर में जिमनी इलेक्शन की मुहिम से खिताब। कहा, पंजाब का पैगाम अमन का है। केपी में दहशतगर्दों को दोबारा लाया गया। 18 सितंबर को शेर की धाड़ होगी। शेर आता है तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में चला जाता है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ज़िमनी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं। हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। यहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। जहाँ हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की सरबराही में लीगी वफ़द की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने कहा, खुश असलूबी से मामला तय पा गए। दोनों जमातें तयशुदा फार्मूले के तहत इलेक्शन लड़ेंगी। हनीफ अब्बासी ने बताया, आम इंतखाबात में जहां नून लीग दूसरे नंबर पर थी, पीपी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। जहां पीपी दूसरे नंबर पर रही वहां लीगी उम्मीदवार नहीं होगा। दोनों जमातें एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी। पाक फौज बर वक्त रेस्क्यू न करती तो हम 6 अफराद जिंदा न बचते। सैकड़ों अफराद की जानें बचाने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है, धमाके की आवाज सुनकर जागा, बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने की कोशिश की। हमारी इतला पर सैकड़ों जानें बच गईं, लेकिन हमारी जान को खतरा था। रेस्क्यू करने पर पाक फौज की शुक्रगुजार है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक की गजर में चरवाहों से मुलाकात। कहा, घंटों पैदल सफर करके 300 जानें बचाने वाले चरवाहों तक पहुंचा। वजीर आला का पैगाम इन तक पहुंचाया। चरवाहों को सेक्रेटरिएट बुलाकर इज्जत अफजाई की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा के रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान की कबल अज वक्त मुतला करने की बायस जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। वजीर आजम के गजर में ग्लोव के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकामात। वजीर आजम के एनडीएम में जिला इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, नालों, पानी की कुदरती गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएं। बारिश और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीजा है। सिंध हुकूमत एक नया मंसूबा पे काम कर रही है कि हमारा कोशिश होगा कि जो ये तमाम घर बन रहे हैं इन पे हम आपको सोलर का फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो लाड़काना की यूसी वारिस दिनू पहुंचे। फरियाल ताजपुर के साथ गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा किया। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले मकानों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान किया। कहा, मुतासरीन के घरों में सोलर सिस्टम के साथ वॉशरूम भी बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ब्रसल्स में हेड इन हैंड इंटरनेशनल के सरबराह क्रिस बेनेट से मुलाकात। हालिया सैलाब से भारी जानी माली नुकसान से आगाह किया। गवर्नर केपी का कहना था, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब और कुदरती आफत का शिकार है। बादल फटने से खैबर पख्तूनख्वा में 400 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए। हिलाल अहमद सरबराह की हैसियत से आलमी इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचाऊंगा। क्रिस बेनेट ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए तैयार है। लाहौर कैंट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अली जफर फाउंडेशन ब्लॉक बन गया। गुलकार अली जफर, उनकी वालिदा कंवल अमीन और स्कूल प्रिंसिपल ने ब्लॉक का इफ्तिताह किया।
अली जफर ने अपनी फलाही तंजीम के ताउन से बनने वाली लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। 9वीं और 10वीं में पोजीशन लेने वाली तालिबात में नकद इनामात भी तकसीम किए। गुलकार का कहना था कि तालीमी निजाम तब्दील करके इनकलाब की जरूरत है। In my 3 years in Italy. Wonderful, wonderful. In your 3 years of Italy, you like this the best? The mango taste. It's a real mango. Oh, yeah. Yeah. It's gelato made by Pakistani mangoes. It's the best gelato I've ever tasted. यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से इटली में मुनफरिद फेस्टिवल। दारुल हुकूमत रोम में चौंसा जिलाटो फेस्टिवल का शानदार आगाज। पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम इवेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। अतालवी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी चौंसा आम और अतालवी जिलाटो के हसीन इम्तजाज को शुरका ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तानी सफीर अली जावेद ने मुस्तकबिल में बादाम, अखरोट, खुबानी और ज़ाफ़रान फराम करने की पेशकशी। मारूफ अतालवी आइसक्रीम साज ने पाकिस्तान आम की कुदरती मिठास और आला मयार को सराहा।